हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बोन के बारे में। मेजरली हम 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। हाउ बोन्स आर फॉर्म्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग बोन फॉर्मेशन, एंड थर्ड क्लिनिकल कोरिलेशंस, क्या डिजीजेज हो सकती हैं। बोन्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। बोन्स रिजिड होती हैं, ये लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज हैं। हम बोलते हैं ना कि ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हैं क्योंकि ये सॉलिड होती हैं। ये हमारे स्केलेटल सिस्टम को फॉर्म करती हैं, या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो वर्टेब्रे वाले ऑर्गेनिज्म है, उनमें स्केलेटल सिस्टम को बनाती हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, और इनेबलिंग मूवमेंट्स, मतलब विदाउट बोन्स के जॉइंट के हम चल फिर नहीं सकते या कोई भी काम नहीं कर सकते। बोन्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कोलेजन फॉर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कैल्शियम फॉस्फेट फॉर हार्डनेस, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं। अगर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो ये अपने आप को हील कर सकती हैं। इनमें जो मिनरल स्टोर होते हैं, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, तो जब बॉडी को नीड होती है अदर जगह, तो यहाँ से कैल्शियम एंड फॉस्फेट क्या होता है, रीमॉडलिंग होती है, या हम कह सकते हैं कि रिजॉर्ब होते हैं, और यहाँ से ब्रेक डाउन होकर वो फर्दर ब्लड में जाते हैं जब नीड होती है बॉडी को। यहाँ पर बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो एंड येलो बोन मैरो, और इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी बनती हैं। तो बोन बनने के जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ओसिफिकेशन या फिर ऑस्टियोजेनेसिस। तो स्टार्टिंग होती है मेसेनकाइमल सेल से, ये टिश्यू बनाते हैं, फिर टिश्यू ही कन्वर्ट होकर एक हार्ड मिनरलाइज्ड बोन को फॉर्म कर देते हैं बाय दी सेवरल प्रोसेसेस। उन प्रोसेस को अभी हम देखेंगे। तो ये स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक फेज में, यानी कि जब बेबी मदर के यूट्रस में होता है, जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हम बात करते हैं तब हम उसे एम्ब्रियो कहते हैं। तो वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है, फिर फर्दर बेबी बॉर्न होता है, और ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली चलता रहता है एडोलसेंस की एज में भी। और बोन की रीमॉडलिंग तो पूरी लाइफ टाइम होती ही रहती है। तो बोन 2 टाइप से फॉर्म होती हैं। फॉर्मेशन के 2 प्रोसेसेस हैं, इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन एंड एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। स्टार्ट करते हैं इंट्रामेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन से। एग्जाम्पल लाइक फ्लैट बोन्स जो कि स्कल में प्रेजेंट होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल और फेशियल बोन्स, और मैंडिबल, क्लेविकल, ये डायरेक्टली मेसेनकाइमल सेल से बनती हैं। आगे के एक एक स्टेप आप इस इमेज को ध्यान में रखते हुए सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो मेसेनकाइमल सेल्स एग्रीगेट होती हैं एक फाइब्रस मेम्ब्रेन में। ये जो मेसेनकाइमल सेल्स होती हैं ये स्टेम सेल्स होती हैं। ये फाइब्रस मेम्ब्रेन में एग्रीगेट होने के बाद कन्वर्ट होती हैं ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स में, एंड देन ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट सेल में कन्वर्ट होती हैं। फिर ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जो है ऑस्टियोइड सिक्रीट करती हैं। ऑस्टियोइड बेसिकली ऑर्गेनिक बोन मैट्रिक्स है, जिसमें टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स होते हैं, प्रोटियोग्लाइकन्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, एटसेट्रा। फिर मिनरलाइजेशन स्टार्ट होता है। मिनरलाइजेशन में कैल्शियम एंड फॉस्फेट का डिपोजिशन होता है। इसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट के क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाते हैं जो ऑस्टियोइड को और हार्ड बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो ऑस्टियोइड सिक्रीट कर रहे होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं एक स्पेस में। उस स्पेस या कैविटी को हम लैक्यूना कहते हैं, एंड देन हम इन ऑस्टियोब्लास्ट को ऑस्टियोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वोवेन बोन डेवलप हो जाती है। इसमें ट्रेबिकुले फॉर्म होते हैं जिसके बीच में ब्लड वेसल्स ग्रो हो रही होती हैं। आउटर साइड में जो मेसेनकाइमल टिश्यूज होते हैं वो फर्दर पेरियोस्टियम लेयर को फॉर्म करते हैं। वोवेन बोन के बाद लेमेलर बोन बनती है जो कि मैच्योर, कॉम्पैक्ट एंड स्पॉन्जी होती है। तो इस इमेज से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। फर्स्ट नंबर पे आप देखिए कि कैसे ऑसिफिकेशन स्टार्ट हुआ है। सेकंड में आप देख सकते हैं कि जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो ट्रैप हो गए हैं लैक्यूना में, एंड थर्ड में आप देख सकते हैं कि ट्रेबिकुले फॉर्म हो रहे हैं और ब्लड वेसल ग्रो हो रही हैं। फोर्थ वाले उसमें थोड़ा सी मिस्टेक है, इसमें ब्लड वेसल्स भी दिखनी चाहिए थी। सेकंड मेथड देखते हैं जिससे बोन बनती हैं, एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन। इसमें मेसेनकाइमल सेल्स जो हैं वो पहले कार्टिलेज मॉडल बनाते हैं और उसके बाद बोन बनती है। एग्जाम्पल लाइक लॉन्ग बोन्स इस मेथड से बनती हैं, और कुछ शॉर्ट बोन्स भी, इरेगुलर बोन्स, वर्टेब्रे एंड पेल्विक बोन्स। तो इस इमेज को ध्यान में रखिए।
सो स्टेप 1 जिसमें कि मेसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट बनाते हैं और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो है हाइलिन कार्टिलेज का मॉडल तैयार करते हैं बोन की शेप का। सो स्टेप 2 में जो कार्टिलेज मॉडल बन गया है इसकी भी ग्रोथ 2 तरीके से होती है आफ्टर जब बेबी बॉर्न हो जाता है तब। इसके बारे में अभी हम लास्ट में बात करेंगे वीडियो के। सो प्राइमरी ओसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है मिड शाफ्ट में, जिसे हम डायफेसिस भी कहते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स हाइपरट्रॉफी शो करते हैं, यानी कि वो इनलार्ज होने लगते हैं। देन ये इनलार्ज कॉन्ड्रोसाइट्स ही सिक्रीट करते हैं अल्कलाइन फॉस्फेट को, जो कि फर्दर कैल्सीफाई होने में हेल्प करता है मैट्रिक्स को। सो नेक्स्ट स्टेप में पेरिकॉन्ड्रियम कन्वर्ट हो जाती है पेरिओस्टियम में एंड ऑस्टियोब्लास्ट बोन कॉलर को फॉर्म करने लगते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल शाफ्ट का एरिया स्ट्रेंथन होने लगता है। सो इस स्टेप में ब्लड वेसल्स इन्वेड करने लगती हैं कार्टिलेज में एंड जो ऑस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स हैं जो पेरिओस्टियम में प्रेजेंट होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स को फॉर्म करती हैं और फर्दर बोन का डेवलपमेंट होने लगता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती हैं। सो इस स्टेप में जो है बेबी बॉर्न हो चुका है। अब जो कार्टिलेज है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है और बोन उसकी जगह ले चुकी है पूरी। अब सिर्फ आर्टिकुलर सरफेस पे कार्टिलेज रह गई है और सेकंड एपिफिसिस के हिस्से में रह गई है, जिसे हम ग्रोथ प्लेट के नाम से जानते हैं। सो इस इमेज से आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा जो फर्स्ट 3 स्टेप दिख रहे हैं वो प्राइमरी ओसिफिकेशन के हैंगे और जो 4th एंड 5th लास्ट के 2 स्टेप हैं ये सेकेंडरी ओसिफिकेशन के हैंगे। देखिए एक बार सही से आपको समझ आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि बोन ग्रो कैसे करती है। मान लो कोई बच्चा है जो एडोलसेंस की फेज में है तो उसकी बोन कैसे ग्रो करेगी। तो अगर लेंथ में ग्रोथ की हम बात करेंगे तो एपिफिसिस के एरिया से एपिफिशियल में जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वहाँ से ये ग्रो करती हैं। आप इस स्टेप्स के जरिए आप समझ जाएंगे। देखिए बिल्कुल एंड जहाँ होता है बोन का वहाँ पर एपिफिसिस का पार्ट होता है और आप देख रहे हैं ये है ग्रोथ प्लेट वाला एरिया। सो थिकनेस में कैसे ग्रो होती है और उसका डायमीटर कैसे इंक्रीज होता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल दोनों ही इसमें काम करती हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है एक्सटर्नल सरफेस पे मैट्रिक्स को इंक्रीज करती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स इनर सरफेस से अंदर की तरफ से बोन को रिजॉर्ब करती हैं, यानी कि डीमिनरलाइज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऐसे फैक्टर्स की जो बोन के फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, फॉस्फेट, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए और भी कुछ विटामिन्स और कुछ हार्मोन्स लाइक ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन एंड एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी और भी चीज़ें। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ क्लिनिकल कोरिलेशंस, यानी कि कुछ डिसीज़ या डिसऑर्डर्स जो बोन की वजह से होते हैं। तो रिकेट्स एंड ऑस्टियोमेलेसिया, इसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। रिकेट्स की टर्मिनोलॉजी बच्चों में इस्तेमाल करते हैं, ऑस्टियोमेलेसिया हम एडल्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी हैं, एकॉन्ड्रोप्लाजिया, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस मेजरली क्या होता है, इसमें ऑस्टियोक्लास्ट सेल ज़्यादा काम करने लगती हैं और ये मोस्टली ज़्यादा एज वालों को होता है, यानी कि 40+ 50+ वालों को। आई होप जो भी मैंने वीडियो में आपको बोन से रिलेटेड बताया वो आपको समझ आया होगा और वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।